आज जब यूरोप का दानिश्वर पैगंबर आजम की जिंदगी का मुताला करता है वह दंग रह जाता है। ये हिंदुस्तान का दो चार लुचवा ये क्या जाने मुस्तफा कौन है, ये कलवा के बंदरिया क्या जाने हुजूर किसका, हुजूर कौन है। इसको तो दो चार रोटी खाने के लिए नबी को गाली देना आता है। हम गाली देंगे अपने ग्रुप का हीरो बन जाएंगे, वरना इन बंदरिया इन कुत्तों को क्या खबर के मुस्तफा की शान के मालिक है। वह यूरोप के दानिश्वर से पूछ, वहां के दानिश्वरों से पूछ। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। ये हिंदुस्तान के बंदर सुन ले कि बर्नार्ड शॉ इतना पढ़ा लिखा आदमी है जिसकी किताब हिंदुस्तान की अक्सर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। यूरोप में पैदा हुआ, वहां पढ़ा लिखा, वहां किताब लिखा। इतनी बावसन किताब के हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। इतना पढ़ा लिखा आदमी वह यूरोप का रहने वाला वो क्या कहता है, इस्लाम के पैगंबर को मानवता का रक्षक कहा जा सकता है, इंसानियत का मुहाफिज बोला जाए। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स इस वक्त दुनिया का हाकिम बने, मुस्तफा को अपना गाइड मान ले, उनके उसूल उनके ज़ाब्ते पे अमल करे तो दुनिया के सारे मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा। वह कहते हैं मोहम्मद अरबी के पास दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है, सारे मसाइल का हल मौजूद है, सारी समस्याओं का समाधान मौजूद है। दुनिया के सारे दानिश्वर एक तरफ, मुस्तफा का एक फार्मूला एक तरफ। आकाए दो जहां के बारे में एक क्रिश्चियन बोलता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। इन लुच्चों की बात माने कि यूरोप के दानिश्वर की बात माने, ये दो चार खसीसों रजीलों कमीनों की बात माने या यूरोप के दानिश्वर की बात माने। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट जो करोड़ों पढ़े लिखों पे भारी है, जिसका इल्म भारी, मजहबन ईसाई है और तालीमी एतबार से एडवोकेट और साइंसदान है, वो कहता है मैंने जब इंसानियत की तारीख का मुताला किया, वो आदम से लेके अब तक मैंने महान इंसानों की सूची तैयार 100 की 100 में जब अव्वल नंबर पे आने की बात आई, मैं हकीकत की गहराई में डूब कर पता लगाना चाहा, जहां ना कोई मोहब्बत काम आएगी ना कोई मुबालगा आराई काम आएगी, सिर्फ हकीकत से मैंने काम लिया। तो मैंने हकीकत की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी की तारीख में तन्हा नाम मोहम्मद अरबी है जो कायनात का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहा जा सकता है। He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। इन बंदरों को हुजूर की जिंदगी पढ़ना चाहिए, इन बंदरों को सरकार की जिंदगी का मुताला करना चाहिए, लेकिन ही बगैर समझे मुझे सिर्फ अजियत पहुंचाना, 40 करोड़ मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना और अपनी रोटी सेकना, ये इनका मकसद है। मुसलमानों को ज़हनी तौर पर अजियत देना ये इनका प्लान है, अपनी जहालत को जाहिर करना ये इनका प्लान है। आप कभी नर्वस ना हो इनकी बातों से, इसलिए नर्वस ना हो कि ये तो दो रोटी की खातिर नबी को गाली देता है, और यह बात बिल्कुल सच है कि नबी को गाली देकर रोटी भी नहीं मिली, इसे इज्जत भी नहीं मिली। ऐसा नहीं कि उसकी बिरादरी के लोगों ने सर पे बैठा लिया, कोई पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, कोई अपने घर में कैदी बन के रह गई, अब सारी जिंदगी की आजादी छिन गई। तस्लीमा नसरीन ने गाली बकी, सारी जिंदगी गुलाम बन के रह रही है, अब वो आजादाना ढंग से सड़क पे टहल नहीं सकती। आज 20 साल से उसके दिमाग में एक सदमा है, कहीं कोई पीछे से आके मेरी गर्दन न मार दे। अब वह छुप छुपा के जिंदा रहती, जिंदगी की लज्जतों से महरूम है। सलमान रुश्दी अभी थोड़ी सी आजादी से अमेरिका में घुमा तो ऐसा हमला हुआ कि वेंटिलेशन पे चला गया। मुस्तफा को गाली देने वाली वो भी अभी सारी जिंदगी ऐसी छुप छुपा के घर में रह के जिंदगी गुजार लेगी। वो कभी मैदान में आके आराम से चाय की दुकान पे बैठ के चाय नहीं पी सकती। एक खतरा सतारा कहीं से कोई मुस्तफा का दीवाना आके मेरा काम तमाम न कर दे। ये है दुनिया की लज्जतों की महरूमी। क्या गाली बका के जिंदगी तंग हो गई,
अपने घर में भी सुकून से नहीं रह सकती है। वसीम रजी मुर्तद काफिर वो उत्तराखंड के जेल में घुट घुट के मर रहा है। बोलता है मेरी बीवी छूट गई, मेरा बच्चा छूट गया, मेरा दोस्त छूट गया, मैंने जिसकी मोहब्बत में उनका मजहब कबूल किया था वो नरसिंहानंद भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब वो तन्हा जेल में पड़ा हुआ है। अब बोलता है मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तुझे मर ही जाना चाहिए कुत्ते, जो घटिया काम आज तक कोई नहीं किया वो काम तुमने किया है, अब तुम्हें मर ही जाना चाहिए, जेल में सड़ के मर जाना चाहिए। जो भी नबी की शान में बकवास किया है, जिसने बकवास की उनकी जबान की बोली बंद हो गई। किसी ने कलम से बकवास की, उनके हाथ में फालिज का हमला हो गया। किसी ने हमला किया, उसकी आजादी छीन ली गई। और जो नबी की अजमत का तराना गाना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, जो नबी की शान बयान करना अपनी जिंदगी का एम बना लिया, अपने आप को नबी की अजमत से होने वाले हमलों के लिए ढाल बना दिया, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत करना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अजीम बना लिया। अल्लाह जन्नत तो वहां देगा, इस दुनिया में क्या देगा उसकी छोटी सी झलक यही है कि एक पठान ज़ादे ने 1000 के करीब किताबें लिखकर मुस्तफ़ा की शान बयान की, उन पे होने वाले हमलों का दिफा किया। अल्लाह ने वो इज्जती के सौदागरान से उठाया। अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा रजा, कैम्ब्रिज में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा। हाँ साहब, ये श्रीलंका में उनके नाम का मदरसा रज़विया, उनके नाम की मस्जिद ऑस्ट्रेलिया में रजा जामा मस्जिद। मुझ जैसा लाखों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा, मदरसों का नाम रजा। ये रजा रजा का हंगामा ऐसा लगता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है।